कंसेप्ट सुनो। डबल फंक्शन क्वेश्चन होता है, तो डबल फंक्शन क्वेश्चन में 3 साइन दिया हुआ रहेगा। इसको और इसको दोनों को एक साथ लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेगा, और इसको साथे लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेगा। ऐसे लिखने का मतलब है कि ये साइन और ये साइन दोनों एक साथ है, और ई और ई जब एक साथ है तो ऐसे लिखल रहेगा। ई साइन लिखा हुआ है, मैंने 2 को साइन है, एक इक्वल टू भी है और एक ई भी है। सबसे पहले बहुत लोगों को डाउट होता है पढ़ने में, तो पढ़ने पहले सुन लो। ऐसे लिखा हुआ है, मान लो, तो जिधर सटा हुआ है कोना, ओने से पढ़ोगे तो इसी चील का नाम लेस देन पढ़ना होगा। लेस मैंने कम होता है। अगर जिन्हें मुंह खुला है, एने से पढ़ोगे तो इसी चील का नाम ग्रेटर देन पढ़ना होगा। जैसे उदाहरण मान लीजिए लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको हम पढ़ सकते हैं x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2। इसी चीज को यदि हम पढ़ना चाहे 2 के तरफ से, तो इधर से पढ़ सकते हैं 2 लेस देन x पढ़ना होगा। एक ही चीज है, अगर हम पढ़ किधर से रहे उस पर निर्भर करता है चील का नाम। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूजन करता है कि लेस देन पढ़े कि ग्रेटर देन पढ़े, क्या पढ़े भाई। तो सिंपल सा तरीका है, जिधर से पढ़ते हो उधर से उसका नाम फॉलो होगा। और पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, मानक तरीका क्या है, वेरिएबल के तरफ से, एक्स के तरफ से मानक तरीका। पढ़ेंगे हम दोनों तरफ से, गलती नहीं है, लेकिन हर चीज का मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब माना गया रूप। पूरी दुनिया जिसको मानता है, स्टैंडर्ड मानता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है वेरिएबल के तरफ से पढ़ना। मतलब आपका पढ़ने का सही तरीका जो है वो एक्स के तरफ से है। हमेशा एक्स के तरफ से पालन करना चाहिए पढ़ते समय। ये जो चिन्ह है ये इनइक्वालिटी का चिन्ह है। इनइक्वालिटी को हिंदी में असमीकरण कहते हैं। असमीकरण का ये चिन्ह है। असमीकरण का चिन्ह मतलब जो बराबर ना हो। समीकरण माने बराबर और असमीकरण माने जो बराबर नहीं हो। एक्स ग्रेटर देन 2 इसका स्टैंडर्ड नाम हुआ। स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका वेरिएबल के तरफ से, एक्स के तरफ से पहले पढ़ने सिखा रहे हैं, तो इसको पढ़ेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2 या एक्स ग्रेटर देन 2। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे एक्स लेस देन 3 या एक्स इज लेस देन 3, दोनों तरीका। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ना हमेशा स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड एक्स के तरफ से होता है, ध्यान रहे, तो क्या पढ़ेगा इसको, एक्स ग्रेटर, मुंह खुला जने रहेगा उन्हें क्या पढ़ना, एक्स ग्रेटर देन 3। क्या पढ़ेंगे इसको, एक्स ग्रेटर देन 3। इसको ऊपर उधर लिख रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3 या एक्स इज ग्रेटर देन 3, दोनों पढ़ सकते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन 3 पढ़ना हमेशा एक्स के तरफ से। पढ़ने का पहले झमेला जो है उसको पहले टेंशन खत्म करो, पढ़ने से ही आना चाहिए। चीन एक एक वो है, जिधर पढ़ना है पहले उधर मुंह खुला मिल जा रहा है तो ग्रेटर, उधर सटा हुआ मिल जा रहा है, कोना मिल जा रहा है तो उसको लेस। तो भाई पढ़ना एक्स के तरफ से है, मुंह खुला मिल गया तो इस चिन्ह का नाम यहाँ ग्रेटर पढ़ा जाएगा। ये नहीं कि ग्रेटरो पढ़ दिया लेसो पढ़ दिए, एक चिन्हवा में दो नहीं होगा। एक्स ग्रेटर देन 3 या एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स हिंदी हुआ एक्स 3 से बड़ा है, एक्स 3 से बड़ा है, हिंदी हो गया। पढ़ने का आप किसी को कोई टेंशन, पढ़ लेगा। इस पर एक चैप्टर ही है, एक चैप्टर है आपका, पढ़ाएंगे इसमें एक चैप्टर है, डिफरेंशिएशन के बाद स्टार्ट करेंगे इसको। छोटा सा चैप्टर है, साधारण चैप्टर है, लेकिन छोटी छोटी बातों को इसमें सीखना है। एकदम छोटा छोटा बात पढ़ने सीखना है, सॉल्व करने इसको सीखना है। जैसे बराबर का सॉल्व करने तो लोग सीख चुका है, लिमिट में सीखा कि लगभग मान को सॉल्व करने सीखे। उसी प्रकार से और समीकरण आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। समीकरण तो सबको सॉल्व किया, 10th क्लास तक बराबर का कितना समीकरण सॉल्व किया, लेकिन अब समीकरण के बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए, तो एक्स इज ग्रेटर देन 3 पढ़ने का झमेला खत्म हुआ, सब कोई पढ़ लेगा। अब
अच्छा, एक बराबर वाला साथे दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है एक्स है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया 5। अभी हम समझाए थे तोड़ के कि दो चीज को एक साथ लिखने का तरीका शॉर्ट में, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, उसको एक के साथ लिखते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ेंगे। एक के साथ जब करते हैं तो इक्वल टू में दो चिन्ह होता है, लेकिन एगो चिन्ह हटा देते हैं जब एक साथ लिखना पड़े तब। इसको पढ़ेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हुआ इसका पढ़ने का तरीका। एक्स 5 के बराबर या बड़ा है हिंदी में, एक्स 5 के बराबर या बड़ा है हिंदी में, इसका हुआ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कॉमा दिए है या और भी लिख सकते हैं ओ आर और। चलिए तो पढ़ने का ही तरीका बताए। अब हम कंसेप्ट जड़ी बूटी अब सीखो। अब जड़ी बूटी स्टार्ट हो गया लिमिट का। क्वेश्चन में तुमको बताया है कि टू फंक्शन क्वेश्चन रहेगा, कल हम एक उदाहरण लिखे थे, तो टू फंक्शन क्वेश्चन रहेगा तो ओकरा में यह समीकरण का यूज किया रहेगा, ऐसे रहेगा, कभी लिख देगा, कभी ऐसा लिख देगा, तो ये समीकरण का प्रयोग किया हुआ रहेगा। तो आखिर किसके साथ लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, किसके साथ राइट लिमिट निकालेंगे, ये आपको जानना है। क्योंकि पहले तो हम जितना क्वेश्चन पढ़े सब सिंगल फंक्शन पढ़े, एक क्वेश्चन पढ़े, और एक क्वेश्चन के लिए उसी से निकल जाता है, लेफ्ट राइट अलग अलग निकालने का आवश्यकता पड़ता नहीं। लेकिन जब फंक्शन दूगो हो गया, मैंने जब क्वेश्चन दूगो हो गया, फंक्शन और क्वेश्चन एक ही चीज है। स्टैंडर्ड तरीका शब्द हो गया फंक्शन, अध्यात्म शब्द हो गया क्वेश्चन। 10th क्लास तक सब क्वेश्चन बोला जाता था, लेकिन 11th में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया फंक्शन, और सिंपल सा जो 10th से पढ़ते आ रहे पहले से उसको कहते हैं क्वेश्चन। तब फंक्शन भी कहेंगे अगर हम कभी तो क्वेश्चन ही समझ रहा है, क्वेश्चन कहेंगे तो समझ ही रहा है क्वेश्चन। तो यदि क्वेश्चन अगर दो गो फंक्शन वाला आ जाए तो लेफ्ट और राइट केकरा में कैसे निकालेंगे, किससे क्या निकालेंगे, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, लेस देन जहां लिखा हुआ रहेगा तो एल से लेस, एल से लेफ्ट, यानी उससे तुमको लेफ्ट लिमिट निकालना है। लेस देन जहां लिखल रहेगा ओकरा से तुमको लेफ्ट लिमिट निकालना है। याद करने का सिंपल सा तरीका, जब ग्रेटर देन जहां लिखा हुआ रहेगा तब समझिए रहे हो दो गो लिमिटे होता है, तो लेस देन से लेफ्ट निकलिए गया तो ग्रेटर देन से क्या निकलेगा, राइट लिमिट निकलेगा, ग्रेटर देन से राइट लिमिट निकलेगा। अब दो क्वेश्चन आने वाला है, तो दो क्वेश्चन आएगा तो भाई अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग रहेगा तो अलग अलग निकलेगा भी, तो किससे क्या निकलेगा, तो लेस देन से लेफ्ट निकलेगा और ग्रेटर देन से राइट निकलेगा। अब लेस देन तुमको पढ़ने आना चाहिए, इसीलिए पहले पढ़ने सिखाएंगे, पढ़ने सीखो। पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका किधर से है, एक्स के तरफ से, किधर से, एक्स के तरफ से पढ़ना है क्वेश्चन को, ही नहीं कि संख्या के तरफ से पढ़ दिए। संख्या के तरफ से पढ़ोगे तो तुम जस्ट उल्टा समझ लोगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा, गलती हो जाएगा। जैसे ही है एक्स ग्रेटर देन 2, पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका एक्स के तरफ से है, लेकिन इसी क्वेश्चन को कोई अगर इधर से पढ़ ले तो उसको 2 लेस देन पढ़ने लगेगा। एक्स के तरफ से पढ़ेगा तो वो चीज का नाम ग्रेटर है, लेकिन 2 से पढ़ेगा तो लेस हो गया। ओरिजिनल में सही मेथड है ग्रेटर का, अब तुम पढ़ लिया लेस का, तो तुम तो इससे निकाल दोगे लेफ्ट, और जबकि इससे निकलना चाहिए राइट, तो गलती हो जाएगा। इसलिए पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका एक्स के तरफ से पहला नियम, दूसरा नियम लेस देन जहां पढ़ रहे हो ओकरा से लेफ्ट लिमिट निकालो, और तीसरा नियम जहां ग्रेटर देन पढ़ रहे हो ओकरा से राइट लिमिट निकालो। यही काम तुम्हारा इतना है। उसके बाद लेफ्ट लिमिट कैसे निकालेंगे उसका क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं। राइट लिमिट कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला कल पढ़ाए है। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, 2-3 क्वेश्चन करते करते एकदम स्पीड हो जाएगा तुम्हारा। लिखो, पूरा लिखो। अगर नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, मतलब बराबर नहीं है। कोई हम कह रहे हैं कि ये चीज इसके बराबर नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा, या तो उससे वो बड़ा होगा या तो उससे वो होगा। हम कह रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, x 5 के बराबर नहीं है, तो 5 के बराबर नहीं है तो क्या है, या तो 5 से बड़ा होगा या तो 5 से छोटा होगा, यह ना हो सकता है। यानी नॉट इक्वल टू में अगर नॉट इक्वल टू कहीं लिख दिया, इसमें दोनों केस समाहित हो गया, लेस देन भी उसी में समाहित हो गया और ग्रेटर देन भी उसी में समाहित हो गया। यानी जहां नॉट इक्वल टू का साइन आ गया क्वेश्चन में, उसी से तुम समझ जाओ कि लेस देन भी ओकरे में है और ग्रेटर देन भी उसी में है। और लेस देन और ग्रेटर देन जब उसी में है
तो लेफ्ट और राइट दोनों उसी क्वेश्चन से निकलेगा। डबल फंक्शन आ गया, इसी को कहते हैं डबल फंक्शन। दूगो है, एक एक क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें परिभाषा जो है दूगो फंक्शन के रूप में दिया है अलग अलग। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलगे अलगे निकाल करके जांच करना पड़ता है दोनों इक्वल है या नहीं। दोनों इक्वल होगा तो लिमिट का मान संभव है, माने आंसर हुआ। दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट का आंसर नहीं हुआ। लिमिट x टेंड्स टू, संख्या जो यहां दिया हुआ रहेगा वही तुम्हारा उसी संख्या पर चेक करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन हम पूरा लिखे नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 पर ही जांच कीजिए और शो कीजिए कि इसका लिमिट नहीं निकलेगा, इसका लिमिट संभव नहीं है। यानी LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे, दोनों का मान अलग अलग आएगा। जब अलग अलग आ जाएगा तो कहेंगे कि लिमिट का मान इसका संभव नहीं है, लिमिट नहीं निकाला जा सकता। यानी एक पहचानने का तरीका कि यहाँ पर कौन अंक दिया हुआ है उसको देख करके पता चल जाएगा कि उसी संख्या पर लिमिट निकालना है, पहला नियम। दूसरा नियम, क्वेश्चन में दे दिया है तो बहुत बढ़िया है, और आसान कर दिया कि दे दिया। नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो तुमको यहां से पता चलेगा जो अंक है उसी पर निकालना है। तो 0 पर माइनस लिए और f(x). अब बताइए, ध्यान से सुनिए, ये हम कौन सा लिमिट लेना चाह रहे हैं? लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट निकलता है लेस देन से। लेस देन का चिन्ह नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नॉट इक्वल टू दिया ना, एकरे से दोनों समाहित है, लेस देन BC में है और ग्रेटर देन BC में है। यानी लेफ्ट BC से निकलेगा और राइट भी इसी से निकलेगा। यानी यही क्वेश्चन तुम्हारा काम करेगा, लेस में भी और ग्रेटर में भी। यानी x बटा mod x, एक तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत किए, लेफ्ट का शुरुआत किए, राइट का भी शुरुआत करेंगे तो यह बस माइनस की जगह प्लस कर देंगे। अब फंक्शन जो इस्तेमाल होगा वो लिखेंगे, तो यहां तक खैर यही होगा तो यही लिखेंगे। बुझाया? तो खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है हमको, खुद से क्वेश्चन वो लिखना है और उसको सोल्व करना है, दोनों काम करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बनाता नहीं है सबसे पहले, यही परेशानी हो जाता है। पहला स्टेप जो लिख लिया, दूसरा स्टेप लिखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप में तो हम नियम सिखाइए चुके हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 में बदलिए और x के स्थान पर, किसके स्थान पर? यही से देख के, कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करना है, यही से देख के काम चल जाएगा सब। 0 माइनस h रखिए, क्या रखना है? 0 माइनस h। अगर यहाँ 1 रहता तो क्या रखते? 1 माइनस h। 10 रहता तो क्या रखते? 20 रहता तो क्या रखते? माइनस 20 रहता तो क्या रखते? माइनस 20 माइनस h। बुझा गया? लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखाएगा, यहाँ h टेंड्स टू 0 फिक्स है, h टेंड्स टू 0 लिखाएगा और यहाँ जो रहेगा उतना माइनस h x के जगह पर रख देना है। रख देते हैं, यही तरीका है, हर क्वेश्चन में यही काम करेंगे। x के स्थान पर 0 माइनस h, तो ये देखिए 0 माइनस h रख दिए, नीचे भी x के स्थान पे 0 माइनस h रख दिए। अब बताइए 0 में से h घटाएगा तो माइनस h ना बचेगा जी, और यहाँ माइनस h है, माइनस h का मोड का काम क्या है? प्लस बनाना। तो माइनस h का मोड क्या हो जाएगा? प्लस h हो जाएगा। एस h क्या हो जाएगा? कितना आ गया मान? यहीं पर सुन लो ध्यान से। कोई सोचेगा ऐसे आया, कोई सोचेगा कि हम h का मान 0 रख दे, तो 0 रखेगा तो 0 बटा 0 आ जाएगा, जो कि मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। और लिमिट में अर्थहीन नहीं आना चाहिए, अर्थहीन को तो ही हटाना है। तो जब यहाँ कट रहा था काट दिए, जहां कट रहा है वहां काटेंगे, जहां ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा वहां फार्मूला लगाएंगे, जहां अलजेब्रा का फार्मूला लगेगा उसको फार्मूला लगा के काटेंगे, ताकि मीनिंग लेस से मीनिंग वाला आंसर आ सके। विद्यार्थी को दिक्कत यही होता है कि सर कहीं आप एज के मनवा रख देते हैं, कहीं आप एज को काट देते हैं, कहीं आप एज का कुछ फार्मूला लगा के अलग सोल्व कर देते हैं। तो इसका एक एक आंसर है, मीनिंग लेस को मीनिंग में बनाना है। मीनिंग वाला आंसर आ रहा है तो एज का मान हम 0 बैठाएंगे, हर क्वेश्चन में बैठाएंगे जहां मीनिंग वाला आंसर आ रहा है। लेकिन जैसे मीनिंग गड़बड़ाया तुरंत हम उसको सॉल्व करके और मीनिंग वाला आंसर लाएंगे। उसके लिए काटना पड़े, चाहे फार्मूला लगाना पड़े, चाहे लिमिट का अपना फार्मूला लगाना पड़े, किसी भी विधि से
आपको मीनिंग वाला आंसर लाना है। बात समझ में आ गया? हाँ, स्टूडेंट को परेशानी यही होता है कि भाई सर कहीं आप जीरो रख देते हैं, कहीं आप रखबे नहीं करते हैं, भाई ऐसे का है। तो इसका एक ही आंसर है, मीनिंगलेस को मीनिंग में बनाना। जहां मीनिंगलेस आएगा वहां हम जीरो नहीं रखेंगे, जहां नहीं आएगा, जहां मीनिंग वाला आंसर आ रहा है वहां जीरो रखिए, शौक से रखिए, हम रखेंगे, सब कोई रखेगा। चलिए, तो ये लेफ्ट लिमिट का मान निकल गया कितना? -1। अब राइट लिमिट का निकालेंगे, देखो ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस, राइटों में यह वाला लेना है क्वेश्चन x बटा mod x। अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर सब कोई बोलो, सब कोई बोलो 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h माने h, और h है, h का मोड कितना? h होगा। मोड का काम हमेशा प्लस बनाना, हमेशा। लेकिन पलामू वाला उल्टा याद कर लेता है, माइनस को प्लस बनाना और प्लस को माइनस बनाना। ऐसा होता है क्या? गलत कंसेप्ट है। हमेशा प्लस बनाएगा, हमेशा प्लस का मतलब प्लसो है तो प्लस बनाएगा, वो प्लस से छोड़ देगा। अब माइनस है तो उसको प्लस करेगा, यानी प्लस में है तो ये प्लस में लिखाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको माइनस बना देगा। मोड का काम हमेशा प्लस बनाना। चलिए, h बटा h कट गया, कट के कितना? तुम्हारे सामने है लेफ्ट का मान -1 और राइट का मान कितना? बराबर है। यहां लिखेंगे सिंस LHL बराबर नहीं है RHL के, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट का मान संभव नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, इसका हिंदी हुआ। लिखो। और 1 पर निकालना है तो 1 पर विशेष ध्यान देना, बाकी अंक पर आप ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, 1 पर विशेष ध्यान। तो 1 यहां लिखल है, यानी इतना तुमको पहले पढ़ने आना चाहिए। ये वाला है का लिखल है, पढ़ो। का लिखल है? x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन। और लेस देन का मतलब लेफ्ट लिमिट ओकरा से निकलेगा, यानी ई क्वेश्चन इस्तेमाल होगा लेफ्ट लिमिट में, LHL में इस्तेमाल होगा। शुरू में समझा दिए, लेस देन से लेफ्ट लिमिट। चलिए, 1 पर हमको ध्यान देना है, बाकी अंक पर हमको ध्यान नहीं देना है। 1 यहाँ देखो लिखल है, इतना पढ़ेंगे, पढ़ो तो क्या लिखल है। सबसे पहला चीज x देन से पढ़ो, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर। अब ग्रेटर से क्या निकलेगा? राइट लिमिट निकलेगा, यानी एकरा से राइट लिमिट निकलेगा, एकरा से लेफ्ट लिमिट निकलेगा। बुझा गया? हमको जरूरत 1 पर है तो 1 पर पढ़े, लेकिन अब पूरा पढ़ने सिखा दे रहे। ऐसे लिखल है तो इसको पढ़ेंगे कैसे? x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। बीच से पढ़ेंगे, जब दोनों दिन नंबर रहे तो बीच से पढ़ेंगे। x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। पढ़ने आ गया? जैसे लिखल है तो क्या पढ़ेगा? x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। बुझा गया? पूरा पढ़ना है तब, लेकिन हमको जरूरत 1 का था इसलिए 1 भर पढ़वाए। चलिए, अब हम लोग लेफ्ट और राइट निकालेंगे। निकालने का तरीका है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट। लिखेगा नहीं, बस देखो खाली। 2-3 क्वेश्चन में तुम अपने बनाने लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस, लेफ्ट लिमिट हम निकालना चाहते हैं और लेफ्ट के लिए क्वेश्चन ही वाला है, ये लिखल है ऊपर 5x - 4। अब कहता है अगला स्टेप की लिमिट h टेंड्स टू 0 में बदलिए और x के स्थान पर सब कोई बोलो क्या रखें। आवाज नहीं आ रहा? अरे भाई यहां से देख के बोलना है, और क्या? 1 - h x के स्थान पर, तो बाकी आल जाल जैसे है सब उतारेंगे। 5 है तो 5 उतार दिए, x के जगह 1 - h और -4 है तो -4 उतार दिए। h का मनवा यहाँ 0 बैठाएंगे, बैठाने से मीनिंग वाला आंसर आ रहा है इसलिए बैठाएंगे। तो जब 0 यहाँ बैठाएगा तो हो जाएगा 5 × 1 - 0 - 4, 1 में से 0 जाएगा 1, 5 है कम में से 4 घट गया, आ गया लेफ्ट लिमिट का मान 1। राइट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर प्लस। राइट लिमिट के लिए क्वेश्चन यह तैयार है, 4x³ - 3x। अगला स्टेप में कहता है भाई h टेंड्स टू 0 में बदलिए
और x के स्थान पर, ये दोनों xy के स्थान पर 1 प्लस h रखिए। तो 4 इंटू 1 प्लस h का पावर 3 माइनस 3 इंटू x के जगह पर 1 प्लस h। दो जगह x था, दोनों जगह 1 प्लस h बैठा दिए। पावर बगल में जैसे है सब उतार दिए। अब h का मान यहां 0 बैठा देंगे। इसको बनाने का दो तरीका है, या तो तुम a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दो तब बैठाओ, या डायरेक्ट बैठाओ, दोनों केस में बराबर आएगा। इसको तुम -3 से गुना कर दो तब बैठाओ, चाहे अभी बैठा दो, बात बराबर है। दोनों सेम आंसर देगा, दोनों एक ही तरीका है। यानी और कहा जब हम लंबा कैलकुलेशन करेंगे जब आंसर सेम देगा तो इसलिए 4 इंटू 1 प्लस h का मान यही 0 बैठा देंगे। 3 इंटू 1 प्लस 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 का पावर 3 एक है ना। चलिए 1 प्लस 0 1 और 3 है कम 3, 4 है कम 4 में से 3 गया, कितना? लेफ्ट का मान कितना आया था, राइट का मान बराबर आया कि कम में से? और जब लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए तो उसका आंसर हो जाता है वही। यानी यहां लिखेंगे सिंस LHL बराबर RHL बराबर आ गया, इसलिए लिमिट का मान निकल गया। इसका आंसर कितना हो गया? 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस, आराम से एकदम लेफ्ट लिमिट साफ साफ लिखल नीचे है, x प्लस k से निकलेगा। तो x प्लस k। अगला स्टेप में कहता है कि h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर क्या रखे? बोलो सब में बोलो 0 माइनस h प्लस k। h का मान तो आ गया 0 माइनस 0 प्लस k बराबर निकल के आ गया k। कोई डाउट? लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस राइट लिमिट निकालना, साफ साफ लिखल है RHL ऊपर से निकलेगा। क्वेश्चन हो गया cos-x। अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर बोलो सब कोई रख दिए 0 प्लस h, cos 0 प्लस h। अब h का मान यहां बैठा दिए 0, तो आ गया cos 0 प्लस 0 माने cos 0। 10th में पढ़ा है cos 0 का मान। कह रहा है कि भाई लिमिट हमको निकालना है, लिमिट का मान संभव करने के लिए k का मान क्या होगा? तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL को क्या होना पड़ेगा? लिमिट बराबर रहेगा LHL और RHL तबे निकलेगा। यानी LHL का मान निकाल चुके हैं k और RHL का मान निकाल चुके हैं 1। यानी जब k बराबर 1 यदि हो जाए तब जाके लिमिट का मान निकल सकता है, लिमिट का आंसर हो सकता है। और लिमिट का आंसर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? अरे भाई k के जगह पर 1y हो रख दोगे तो यो 1 हो जाएगा, यो 1 हो जाएगा, तो नहीं बराबर हो जाएगा। तो वह तो पूछ रहा है कि k का क्या मान रख दे कि दोनों बराबर हो जाए? तो 1 रख दे।